आपने कभी नोटिस किया होगा घर में एक ही हांडी बनी होती है, सब लोग वही खाना खाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन आप सेम खाना खाने के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है और बॉडी हैवी फील होती है। अब सवाल ये है कि अगर खाना सेम था तो मसला सिर्फ आपके पेट में ही क्यों हुआ? अगर आपके साथ भी खाना खाने के बाद पेट फूलने का मसला होता है तो कमेंट्स में सिर्फ हाँ लिख दें। आज मैं आपको बहुत सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये समझाऊंगा कि पेट फूलने की असल वजह अक्सर औकात हमारा खाना नहीं होता, बल्कि ये आपका हाजमा होता है, डाइजेशन, यानी स्टमक एसिड, बाइल, एंजाइम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गट माइक्रोब्स, यानी पेट में रहने वाले जरासीम। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले स्टमक का एसिड अपना काम करता है। ये एसिड प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, खाने के जरासीमों को कंट्रोल करता है और ये बॉडी को सिग्नल देता है कि डाइजेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर स्टमक एसिड कम हो तो खाना प्रॉपरली ब्रेक नहीं होता, फिर ये आधा हजम हुआ खाना नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब नीचे वाले सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, इसलिए बंदा कहता है डॉक्टर साहब मैं हेल्दी खाना खाता हूं, फिर भी पेट फूलता है। और एक और बात यहाँ पे, बहुत लोग समझते हैं कि एसिड रिफ्लक्स का मतलब है स्टमक में एसिड ज्यादा है, लेकिन कभी कभार ये उलट होता है, एसिड कम होता है, स्टमक का वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं होता और एसिड ऊपर आता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न, जलन, डकार या इंडाइजेशन का मसला आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बाइल। बाइल लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर इसे स्टोर करता है, बाइल फैट को तोड़ने में मदद करता है। अगर बाइल का फ्लो ठीक ना हो तो ऑयली फूड, हैवी फूड या फ्राइड चीजें खाने के बाद पेट फूलता है, राइट साइड पे हैवीनेस आती है, नॉजिया होता है या डकार ज्यादा आता है। तीसरी चीज पैंक्रियाज के एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं पहले। अब अगर एंजाइम्स कम है तो खाना अंदर जा तो रहा होता है लेकिन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से गैस, हैवीनेस, लूज मोशन होता है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का मेन काम करती है, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया जो नॉर्मली बड़ी आंत में होने चाहिए, अगर ये छोटी आंत में ज्यादा हो जाए तो यहां फिर फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, खमीर पैदा होता है और इसे सीबो कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब सिंपल है, जैसे आटा फूलता है, गैस बनती है। तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं सैलड खाता हूं तो पेट और ज्यादा फूल जाता है। क्यों? क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स और फाइबर से ही बैक्टीरिया गैस बनाते हैं। अगर अब तक आपको लग रहा है कि आपके साथ भी ये मसला होता है, कच्ची सब्जियां, दाल, दूध या रोटी खाने के बाद ब्लोटिंग बनती है, गैस बनती है, तो कमेंट में यस लिख दें। फिर कभी कभी मसला कॉन्स्टिपेशन का भी होता है, जब स्टूल बॉडी से टाइम से बाहर नहीं निकलता है तो गैस बनती है, हैवीनेस आती है और पेट का प्रेशर बढ़ता है। कुछ लोग रोज बाथरूम नहीं जाते और इसे नॉर्मल समझते हैं। अगर आपको 2 से 3 दिन तक मोशन नहीं होता या स्टूल हार्ड होता है तो ये डाइजेशन स्लो होने का साइन होता है। तो करना ये है कि सबसे पहले खाना आराम से खाएं, जल्दी जल्दी खाना, मोबाइल देखते हुए खाना, ज्यादा खाना, ये डाइजेशन को स्लो करता है। दूसरा, कच्ची सैलड की बजाय कुछ दिन तक आप पकी हुई सब्जियां खाएं। तीसरा, खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक करें। चौथा, अपनी ट्रिगर फूड्स की एक लिस्ट बनाएं, दाल, दूध, रोटी, चावल, सैलड, फ्राइड फूड, जो भी ब्लोटिंग करता है उसे नोट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स का रोल। एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, इनका इस्तेमाल ज्यादा ना करें, अपनी मर्जी से ना करें। कभी जो चीज एक बंदे को सूट करती है वो दूसरे के मसले को और बढ़ा देती है। अपने सिंपल टेस्ट करवाएं, लिवर फंक्शन है, गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड करवाएं, स्टूल टेस्ट, एच पाइलोरी और सीबो ब्रेथ टेस्ट। याद रखिए, अगर आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो फिर बाकी हर चीज स्ट्रगल करती है। इसे एक फिश टैंक की तरह समझें जिसमें बहुत सी मछलियां हो। अगर टैंक का पानी गंदा है तो मछली बीमार हो जाती है। आप उसे बेस्ट फूड भी दे दें, हर सिम्टम का ट्रीटमेंट भी कर लें, लेकिन अगर पानी टॉक्सिक ही रहे तो रिकवरी नहीं होती। इसी तरह बॉडी भी कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स पर चलती है, जैसे इंसुलिन है, कॉर्टिसोल, इन्फ्लेमेशन, स्लीप क्वालिटी और गट फंक्शन, और इनमें से हर सिग्नल अफेक्ट करता है कि आप कैसा फील करते हैं। लेकिन जब तक आप उस ब्रोकन सिग्नल को फिक्स नहीं करते, बाकी चीजें भी स्टक रहती हैं। आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और आपके क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियोस में यूज करता हूं। इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन किसी को बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।